चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हर्षा रिछारिया ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा कि महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया। हर्षा रिछारिया ने कहा कि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद वे धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प समाप्त कर देंगी। हर्षा ने कहा कि उन्होंने ना तो कोई गलत काम किया, ना ही अनैतिक आचरण अपनाया। इसके बावजूद बार बार उन्हें रोका गया और उनका मनोबल तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा दूं। हर्षा ने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए कमाने की बातें पूरी तरीके से गलत हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हर्षा रिछारिया की। पहली तस्वीर महाकुंभ के दौरान की, जब महाकुंभ में वो पेशवाई में रथ पर बैठी हुई नजर आई थी और अपने आप को वो सनातनी हर्षा रिछारिया कहलवाने लगी थी। कई टीवी इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि उन्हें सनातनी हर्षा रिछारिया कहा जाए। हालांकि कई लोगों ने उनको सबसे सुंदर साध्वी का भी तमगा दे दिया था। अब अचानक से हर्षा रिछारिया ने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि पहले मेरा काम देश विदेश तक फैला हुआ था। ये देखिए, ये पहले का उनका काम है जो इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले एक्टर और मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग करती थी और स्टेज एंकरिंग भी करती थी। तो उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा शांति एक्टिंग और मॉडलिंग में है। ये हर्षा रिछारिया का बयान है। और अब सनातन से हर्षा रिछारिया ने यू टर्न ले लिया है, तो उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि मैं अपने पुराने पेशे में लौट जाऊंगी, मैं सनातन के प्रचार का काम नहीं करूंगी। हर्षा ने कहा कि जब से यहां आई हूं, यानी कि वो धार्मिक जगत में आई है, बहुत उधारी हो गई है। पहले मेरा काम देश विदेश तक फैला था, तो क्या पैसे कमाने के लिए आई थी? और उधारी क्या कोई इन्वेस्टमेंट था ये, या व्यापार था जिसमें उधारी हो गई उन पर? ये देखिए, ये पहले की तस्वीरें हैं जिस दुनिया में अब वो वापस जाना चाह रही हैं। और इसको लेकर धर्मगुरुओं ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया, क्योंकि धर्म को टारगेट किया है हर्षा रिछारिया ने। उन्होंने कहा कि अब वो सनातन धर्म छोड़ रही हैं और उन्होंने कहा अब वो विद्रोही बनकर आएंगी। ये भी उन्होंने कहा। तो स्वामी अनिलानंद का कहना है कि धर्म पर चलना कठिन है और ये ढोंग कर रही हैं। हर्षा रिछारिया पर यह भी आरोप लगे हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है उनका, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट की वजह से हो सकता है उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो विरोध और कर्ज से पुराने पेशे में लौटने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी बातें दिखा रहे हैं। सनातन से हर्षा रिछारिया का यूटर्न। उन्होंने कहा कि एक्टिंग और मॉडलिंग के काम में विरोध नहीं था, धर्म से ज्यादा शांति एक्टिंग और मॉडलिंग में है। जबकि कई एक्टर और मॉडल वापस सनातन के रास्ते पर आए। कई लोगों ने, कई एक्टर्स ने तो संन्यास तक ले लिया। लेकिन हर्षा रिछारिया को पुराने पेशे में अब लौटने की जरूरत महसूस हो रही है। उसमें खैर कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन सनातन पर इस तरीके के सवाल संत समाज को स्वीकार नहीं है और इसी को लेकर अब संत समाज उन पर अब एक तरीके से पलटवार कर रहा है। उन्होंने कहा हर्षा रिछारिया गोबर के कीड़े की तरह। हर्षा अनर्गल प्रलाप कर रही है, कहना है स्वामी अनिलानंद का। और हर्षा रिछारिया क्या व्यापार करने आई थी? ये स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि हर्षा कभी सन्यासी हुई ही नहीं। अब हर्षा कह रही है कि जब से यहां यानी कि धार्मिक जगत में वो आई, उन पर उधारी बहुत हो गई है। तो सनातन तो या धर्म का ये जो जगत है, ये कोई व्यापार तो है नहीं कि इसमें आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और बाद में आपने उसको 10 करोड़ रुपए कमा लिए, जो आप पर आप कोई चीज ऐसी बेच नहीं रही थी जिससे आप पर उधारी हो गई है। तो ये आपको हम उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पेशवाई में बाकायदा रथ पर उनको जगह मिली थी। संत के मार्ग पर चलने वाले बहुत सारे साधकों को ये सम्मान नहीं मिल पाता। बहुत से साधक ये चाहते हैं कि उन्हें उनके गुरु की रथ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, लेकिन हर्षा को ये बहुत आसानी से मिल गया था। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें जिसमें उनको ज्यादा शांति नजर आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी
जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस 1 साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूं। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस 1 साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। जब तक धर्म उस व्यक्ति को ना अपनाए, तो मैंने धर्म नहीं अपनाया, धर्म ने मुझे अपनाया है। कि मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है। लेकिन अब रही बात इसको छोड़ने की या इस रास्ते से हटने की, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है। लेकिन रही बात खुल के उसका प्रचार करने की, जो मैं कर रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वो अब मैं उसको यही विराम दूंगी। क्योंकि जिन धर्म गुरुओं का हम एक झलक पाना चाहते हैं, जिनके एक झलक पाने को हम अपना सौभाग्य समझते हैं, अपनी किस्मत समझते हैं, उनका आशीर्वाद लेने को अपनी किस्मत समझते हैं, वही अगर कुछ धर्म गुरु एक लड़की के विरोध में खड़े हो जाएं और वो भी लगातार 1 साल तक विरोध करते रहें, तो मैं अकेली कितनी कब तक लड़ूंगी? मेरे खिलाफ जो विरोध हो रहे हैं वो एक पूरे मेजॉरिटी बना के हो रहे हैं कि सामने आप किसी के भी पास जाएंगे, आप किसी को भी पूछेंगे मेरे लिए, तो वो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहन है, वो सनातन के लिए काम कर रही है, हम उसके साथ हैं। लेकिन आप इस चीज को नोटिस क्यों नहीं करते कि बैक कैमरा या विदाउट मीडिया कितने लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो हर्षा रिछारिया के हमने आपको ये 2 बयान सुनवाए और इस बयानों में अगर आप देखेंगे तो बार बार एक चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हर्षा रिछारिया कौन है ये आपको बता दें। भोपाल की रहने वाली हैं हर्षा रिछारिया। 19 साल की उम्र से उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, एंकरिंग शुरू की और महाकुंभ के शाही स्नान से वो चर्चा में आई। अखाड़े के रथ पर बैठकर वो जा रही थी और उसको लेकर संतों ने नाराजगी भी जताई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो हर्षा रिछारिया ने बीच में ही महाकुंभ छोड़ दिया था। कैलाशानंद गिरी जी महाराज से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली है और आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं हर्षा रिछारिया। तो निरंजनी अखाड़े से जुड़ी रही हैं हर्षा रिछारिया। ये हर्षा रिछारिया के परिचय की जो बड़ी बातें वो आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं हर्षा रिछारिया और अब वो सनातन से यू टर्न ले रही हैं।
उनका बयान हमने आपको सुनवाया। वो कह रही हैं कि अब मैं पुराने पेशे में लौट जाऊंगी और सनातन के प्रचार का काम नहीं करूंगी, ये कहना हर्षा रिछारिया का। उन्होंने कहा कि जब से यहां वो आई बहुत उधारी हो गई है। पहले मेरा काम देश विदेश तक फैला था और हर्षा ने धर्मगुरुओं पर भी निशाना साधा है। उनका बयान हमने सुनवाया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्मगुरु ही हम पर शक करते हैं। एक्टिंग और मॉडलिंग के काम में विरोध नहीं था, ये कहती हुई हर्षा। और धर्म से ज्यादा शांति एक्टिंग और मॉडलिंग में ही है। तो पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अपनी सुंदरता और सादगी से सोशल मीडिया पर रातों रात सनसनी बनने वाली हर्षा रिछारिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि धर्म और सत्संग के मार्ग को छोड़कर वापस उनके पुराने काम पर लौटने का उनका चौंकाने वाला फैसला है। उन्होंने विरोध और कर्ज के कारण मौनी अमावस्या के बाद अपने पुराने पेशे में लौटने का फैसला लिया, जिसका अब संतों के द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महंत स्वामी अनिलानंद जी महाराज ने कहा है कि धर्म पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन ढोंग करना आसान है। पहले धर्म पर चलने का संकल्प लिया और अब कह रही हैं कि धर्म पर नहीं चल पाऊंगी। तो वहीं तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज गिरी जी ने कहा है कि उन्होंने भी हर्षा रिछारिया का खोलकर विरोध किया है और उन्होंने कहा कि कपड़ा पहन लेने और कपड़ा रंग लेने का मतलब संन्यास नहीं है। हर्षा रिछारिया अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। इसके साथ ही जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ग्लैमर की दुनिया से आई लड़की को दीक्षा दे दी गई। हर्षा रिछारिया जैसे भ्रमित करने वालों के खिलाफ पत्र जारी किया जाएगा और हर्षा इस तरह के बयान देकर संत समाज को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि वो संत हो गई थी। अब इसके बाद धर्म पर ही इस तरीके के अगर वो सवाल कर रही हैं तो इसमें सनातन की बदनामी हो रही है, जग हंसाई हो रही है धर्म की। और इसीलिए धर्मगुरु अब हर्षा रिछारिया के इस फैसले को लेकर मैदान में आ गए हैं। ऐसे लोग सनातन और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बार बार पैसा पैसा पैसा, उधारी 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 का जिक्र हर्षा रिछारिया की ओर से कहा जा रहा है। वो कह रही हैं कि जिस इंडस्ट्री में वो थी मॉडलिंग और एंकरिंग की, उसमें उतना विरोध नहीं था, उसमें उनको शांति ज़्यादा महसूस की जा रही। हालांकि उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे अमिताभ बच्चन, जो जब शुरू में ऑल इंडिया रेडियो में गए थे ऑडिशन देने के लिए, तो उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था कि गधे जैसी आवाज़ नहीं चलेगी। तो उस वक्त भी उस इंडस्ट्री में भी कई बार कास्टिंग काउच के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो गुण और अवगुण हर जगह होते हैं, लेकिन हर्षा रिछारिया का अभी का जो यू टर्न सामने आया है, अब संतों के भी निशाने पर हैं और जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनके निशाने पर भी आ गई हैं। आखिर ये हर्षा रिछारिया है कौन, हम तो नहीं जानते इसे। लेकिन प्रयागराज के कुंभ में जब ये आई और वहां इन्होंने महात्माओं की शरण ली और वहां संकल्प लिया कि मैं धर्म पर चलूंगी, अब ये कह रही है कि मैं धर्म पर नहीं चल पाऊंगी क्योंकि मेरी उधारी बहुत हो गई है। तो मैं उसको ये चेतावनी दूं कि तुम जैसे लोग जो गोबर में जो कीड़ा होता है गुबरीला, उसको अगर निकाल के किसी महल में ले आओ तो वो जो है धड़बड़ा के मर जाता है। इसकी कंडीशन भी वही हो रखी है हर्षा रिछारिया की कि ये गोबर में रहने वाले कीड़े महल में नहीं रह सकते, इसलिए वो ये बात कह रही है कि किसी हर्षा रिछारिया नाम की लड़की ने विगत कुंभ में अपने किसी गुरु से संन्यास दीक्षा ले ली और आज वो कह रही कि पुरुष प्रधान समाज है, मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि क्या संन्यास भड़ा भाजी है जो किसी से तुम खरीद सकते हो बाजार में जा कर के? संन्यास नाम की एक वृत्ति होती है और संन्यास एक हमारी परंपरा भी है। जब इस परंपरा का कोई पालन ही नहीं करता है तो वो संन्यास माना ही नहीं जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, सन्यासी कभी भी कर्ज में नहीं रहता। साधु क्या उधारी के लिए बनता है क्या? साधु तो सेवा भाव और कल्याण के लिए बनता है। करना है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना है। इसके लिए बहुत जल्दी एक सारे साधु इकट्ठे होकर एक पत्र तैयार करेंगे। उस पत्र को 13-14 अखाड़ों के, जो हम लोग के पहला 13 अखाड़े थे, एक अखाड़ा इस बार बनाया गया है, किन्नर अखाड़े के नाम से जाना जाता है।
पूरे अखाड़े के लोग जुड़कर हमारे जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं उनको वो पत्र दिया जाएगा, जिसमें आगे ऐसी गलतियां ना हो और जो भी साधु हैं वो समझ जाएं और सुधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वापिस इस दुनिया से आए चले जाएं, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हर्षा रिछारिया के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। हर्षा ने प्रसिद्धि के लिए सनातन का इस्तेमाल किया, रील बनाने और धर्म प्रचारक बनने में अंतर है, ये जनता कह रही है। जनता का कहना है कि आजकल हर कोई तिलक लगाकर संत बनना चाहता है, धर्म का धंधा नहीं चला तो अब जाने की धमकी दी जा रही है। हर्षा रिछारिया के इस बयान पर जनता की प्रतिक्रिया आपको हम बता रहे हैं। और हर्षा रिछारिया जैसे लोगों ने सनातन का अपमान किया है, संत समाज को ऐसे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, जनता ये मांग कर रही है। मीडिया का इस्तेमाल व्यूज बढ़ाने के लिए ये लोग करते हैं, ये कहते हुए जनता का आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। देखिए, हर्षा रिछारिया का ये है कि एक तो वो खुद कंफ्यूज है। पहले उनको यदि संन्यास नहीं लेना था तो फिल्म इंडस्ट्री से उनको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। यदि वो वापस से अपनी फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं ना, तो वो खुद ही कंफ्यूज है। घाटी का ये है कि वो बिजनेस के तौर पे संत समाज में आना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम यहाँ आएंगे, हमारी फैन फॉलोइंग अलग रहेगी, जिस वजह से हम पैसा कमाना चाहेंगे और यहाँ पे ऐशो आराम करना चाहेंगे। लेकिन उनको वो सब चीज़ें मिल नहीं रही है तो वापस से वो जाना चाहते हैं। वो संत होने का मतलब, जब संत हो गए हो तो उसमें कौन सा घाटा, क्या घाटा हो उसमें अब संत बनने में। अब क्या कहें कि अब ये संतों की लैंग्वेज नहीं है, ये भाषा उनको उचित अच्छी नहीं लग रही। क्या है कि आप आए हो समाज को रास्ता दिखाने, मानवता के लिए आगे बढ़ें, आपकी ये राजनीति करने आए हैं। आप लोगों के भले की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना भला देख रहे हैं। आप फिल्मी दुनिया छोड़ के अब यहाँ आ गए आप, और आप बता रहे हो कि मेरे संग ऐसा हो रहा है, मेरे संग ये हो रहा है, तो इसका कहने से कोई फ़ायदा नहीं।